अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम दोस्तों को सन सेवियर की जानिब से खुशामदीद कहते हैं आज की इस ट्रेनिंग सेशन में। मेरा नाम इंजीनियर साद रशीद है और मैं एज चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सन सेवियर में काम कर रहा हूँ। आज हम स्टडी करेंगे अल्फ़ा 4 जनरेशन की मोबाइल ऐप पीवी प्रो को, कि हम इस ऐप को कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसके ज़रिए से हम रिमोटली इन्वर्टर्स की पैरामीटर्स को कैसे सेट कर सकते हैं। इससे पिछली वेबिनार में हमने इन्वर्टर की स्क्रीन के ज़रिए से इन्वर्टर की सेटिंग करना सीखा था। आज हम ऐप के ज़रिए से इसकी सेटिंग कैसे होती है इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हमने पीवी प्रो ऐप को ओपन करना है। जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आपके जितने भी प्लांट्स होंगे वो सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अब यहाँ फॉर एग्जांपल हम एक प्लांट को ओपन कर लेते हैं तो आपके पास सबसे पहले सिस्टम ओवरव्यू एक आ रहा होगा कि जिसमें सिस्टम के जितने भी डेटा है वो सारा आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब इसमें सबसे पहले पावर फ्लो है, लोड डिटेल्स है, पीवी की डिटेल्स है, बैटरी की डिटेल्स वगैरह हैं, और अगर ग्रिड की तरफ एक्सपोर्ट हो रही होगी तो उसकी डिटेल्स होंगी। इसके नीचे उसका डेली डेटा होगा कि कितनी इसकी जनरेशन है टोटल, आज के दिन में सिस्टम ने कितनी जनरेशन की है, टोटल कैपेसिटी शो हो रही है, और रियल टाइम इस वक्त 2039 वाट प्रोड्यूस हो रहे हैं इससे। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स और ग्राफ्स होंगे, जिसमें आप यहाँ पे अगर आप देखें, इसको मैं सब ऑप्शंस को मैं डिसेलेक्ट करता हूँ। अब पीवी पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पीवी का ग्राफ आ जाएगा। अगर हम लोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास लोड की प्रोफाइल आ जाएगी। इसी तरह बैटरी पे क्लिक करेंगे तो बैटरी की प्रोफाइल आ जाएगी। तो यहाँ से आप इसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं। ये नॉर्मल जनरल मॉनिटरिंग के लिए है। इसके बाद हम इवेंट्स पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी इवेंट्स या कोई फॉल्ट्स वगैरह अगर सिस्टम में आए हैं तो उनकी डिटेल्स होगी। यहाँ पे अभी कुछ शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि सिस्टम में कोई फॉल्ट इस वक्त नहीं है। इक्विपमेंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम की डिटेल आएगी कि हमारा ये इन्वर्टर है, उसका सीरियल नंबर है, और नीचे उसका डेटा लॉगर और उसका सीरियल नंबर आ रहा होगा। अगर आपके पास एक ही प्लांट के अंदर मल्टीपल इन्वर्टर्स होंगे तो यहाँ पे 2 या 3 जितने भी इन्वर्टर्स होंगे उनकी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएंगी आपको। अब यहाँ पे जो 3 डॉट्स बने हैं, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर सेटिंग्स हैं, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास पैरामीटर्स सेटिंग्स का जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से हम इसकी रिमोटली इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं इस इन्वर्टर की। इसमें बैटरी सेटिंग्स हैं, ग्रिड सेटिंग्स हैं, इसके अलावा प्रोफेशनल सेटिंग्स हैं, सिस्टम सेटिंग्स और ऑन ग्रिड सेटिंग्स। अब हम वन बाय वन इसको चेक करते हैं कि हम यहाँ से इसकी कौन कौन सी पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बैटरी के ऊपर क्लिक करते हैं, बैटरी सेटिंग के ऊपर, तो हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें बैटरी से रिलेटेड तमाम डिटेल्स यहाँ पे होंगी। सबसे पहले हमारे पास ओनली पीवी का ऑप्शन है। अब इस साइड पे इन्होंने ऑफ किया हुआ है। अगर आप इसको ऑन करना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे। इसके बाद हमारे पास बैटरी की मैक्सिमम वोल्टेज और मिनिमम वोल्टेज, मैक्सिमम चार्जिंग करंट और मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट, बैटरी कैपेसिटी, ये 4-5 इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम लिथियम आयन की बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो उसके जो रिकमेंडेड वोल्टेजेस होते हैं मैन्युफैक्चरर की तरफ से, हम वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। 57.6 यहाँ पे एंटर हुआ है तो ये ठीक है। इसके अलावा मिनिमम बैटरी वोल्टेज 44 पे आप सेट कर सकते हैं कि 44 के ऊपर इसकी बैटरी जो है वो इसकी मिनिमम वोल्टेज है और इससे कम इन्वर्टर इसको जाने नहीं देगा। मैक्सिमम चार्जिंग करंट 50 एम्पेयर के ऊपर यहाँ पे सेट है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह मैक्सिमम जो डिस्चार्ज करंट है -100 एम्पेयर के ऊपर सेव है, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। कैपेसिटी जो आप रियल कैपेसिटी जो आपने बैटरी की इंस्टॉल की है तो यहाँ पे आप वो एंटर कर सकते हैं। 100 एम्पेयर की बैटरी है तो यहाँ पे आप 100 लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास पीवी की कुछ प्रोटेक्शंस लिमिट्स हैं। पीवी मैक्सिमम वोल्टेज 450 यहाँ पे हमने एंटर किया हुआ है। आप इसको 500 मैक्सिमम तक लेके जा सकते हैं। यानी अगर आपकी पीवी 450 से अगर इसके वोल्टेज इंक्रीज़ होंगे तो ये आपको एरर दे देगा और सिस्टम को शट डाउन कर देगा। इसको आप मैनुअली चेंज कर सकते हैं। 160 से लेके 500 वोल्ट तक आप इसको लेकर जा सकते हैं। इस तरह पीवी जो एमपीपीटी है उसका करंट 20 एम्पेयर यहाँ पे सेट है। आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर आप सिंगल स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं और आपका जो पीवी पैनल है उसकी वोल्टेज के हिसाब से यहाँ पे आप 13 एम्पेयर, 16 एम्पेयर, या अगर आप डबल एमपीपीटी यूज़ कर रहे हैं, डबल स्ट्रिंग यूज़ की है अपने पैरेलल में, तो 27 एम्पेयर या 30 एम्पेयर जो भी आपकी स्ट्रिंग करंट है आप उस हिसाब से यहाँ पे
उसकी वैल्यू आप एंटर कर सकते हैं। इसके बाद बैटरी मोड है। बैटरी मोड में हमारे पास अगर इस पर क्लिक करेंगे तो लिथियम का ऑप्शन आ रहा है, यूज़ बैटरी का आ रहा है। लिथियम अगर आप यूज़ कर रहे हैं बैटरी, तो हम यहाँ से लिथियम का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम नॉर्मल विदाउट BMS या लेड एसिड बैटरी यूज़ करेंगे तो हम यूज़ बैटरी का ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको सेव करेंगे। तो इससे ऊपर जितनी भी हमने यहाँ पे सेटिंग्स की होंगी तो सारी सेव हो जाएंगी। इसके बाद फ्लोट वोल्टेज, इक्वलाइजेशन वोल्टेज है। ये अगर हम यहाँ से यूज़ करते हैं तो उस केस में हम यहाँ पे ये वैल्यू सेट करेंगे फ्लोटिंग वोल्टेज अपने बैटरी के हिसाब से। अगर हम लिथियम आयन यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। बैटरी शटडाउन वोल्टेज और लो बैटरी वोल्टेज अलार्म, ये अगर हम यूज़ बैटरी मोड में अगर हम हैं तो इसमें हम फिर वोल्टेज में यहाँ पे वैल्यू डालेंगे शटडाउन, यानी आपका जो इन्वर्टर है वो बैटरी को लोड कब डिस्कनेक्ट करेगा, शटडाउन कब करेगा, कितने वोल्टेज के ऊपर, तो यहाँ से आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। और लो बैटरी वोल्टेज का अलार्म आपको कितने वोल्टेज के ऊपर चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी 47.6 वोल्ट के ऊपर जब बैटरी के वोल्टेज आएंगे तो आपको लो बैटरी वोल्टेज का अलार्म होगा। और अगर 46.4 तक आएंगे तो इन्वर्टर बैटरी को शट डाउन कर देगा। उसके बाद अगर बैटरी दोबारा रिचार्ज होती है 48 वोल्ट तक तो बैटरी को दोबारा कनेक्ट कर देगा, यानी लोड बैटरी के ऊपर दोबारा कनेक्ट हो जाएगा। ये वोल्टेज में सेटिंग हम तब करेंगे जब हमारे पास यहाँ से यूज़ बैटरी का ऑप्शन होगा। अगर हमने लिथियम का ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है तो फिर हम यहाँ से इसकी परसेंटेज में हम इसकी वैल्यू सेट करेंगे शट डाउन की और लो बैटरी वोल्टेज की, कितने परसेंटेज के ऊपर आपने बैटरी को शट डाउन करना है और लो वोल्टेज अलार्म आपने लेना है और रिस्टार्ट कब करना है। तो ये सेटिंग हम यहाँ से करके इसको सेव कर देंगे। बैटरी एक्टिवेट इनेबल का एक ऑप्शन हमारे पास है। ये नॉर्मली तब यूज़ होता है जब आपकी बैटरी फुली डिस्चार्ज हो जाए 0% और उसके वोल्टेज इतने डाउन हो कि वो इन्वर्टर उसको सेंस ना कर पाए। तो जब आप बैटरी एक्टिवेट इनेबल यहाँ से आपने इनेबल किया होगा और सेव होगा, तो अगर आपकी बैटरी फुली डिस्चार्ज है तो दिन के टाइम PV से या ग्रिड से भी इन्वर्टर के अंदर ही कैपेसिटी है कि वो बैटरी को स्लोली चार्ज करके उसको जो ऑपरेटिंग रेंज है उस तक ले आएगा। अगर ये आपने इनेबल नहीं किया होगा और आपकी बैटरी फुली डिस्चार्ज होगी तो उसमें चांस होता है कि इन्वर्टर आपकी बैटरी को सेंस नहीं करेगा और आपको नो बैटरी का कोड जो है वो मौसूल होगा। तो अगर आपने बैटरी को चार्ज करना है स्लोली और उसको दोबारा एक्टिवेट करवाना है तो ये ऑप्शन उसके लिए बेस्ट है और इसको आप यूज़ करेंगे। इसके बाद ऑन ग्रिड मोड में बैटरी को हम कैसे यूज़ करते हैं उसकी सेटिंग है। ऑन ग्रिड डिस्चार्ज मैक्सिमम, यानी आप कितनी मैक्सिमम इससे डिस्चार्ज लेना चाहते हैं तो वो आप डिपेंड करता है कि आपकी बैटरी कैपेसिटी कितनी है। यहाँ पे अगर आपकी 5 किलोवाट की बैटरी है तो हम इसको 5 किलोवाट कर देंगे। स्टॉप डिस्चार्ज और ग्रिड चार्ज SOC मैक्सिमम। अच्छा, अगर आपको याद हो हमने लास्ट वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि ऑन ग्रिड मोड में स्टॉप डिस्चार्ज और ग्रिड चार्ज इन दोनों की सेटिंग से हम इन्वर्टर के मोड को सिलेक्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको 100% कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो इन्वर्टर है वो SUB मोड में जाएगा, यानी सोलर फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। उसके बाद यूटिलिटी के ऊपर इन्वर्टर शिफ्ट होगा और अगर यूटिलिटी नहीं है और सोलर भी नहीं है तो फिर बैटरी को डिस्चार्ज करेगा जो वैल्यूज़ हमने यहाँ ऊपर सेट की हुई होंगी उसके हिसाब से। अगर इसको हम 90% फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले से था इसको करते हैं, तो अगर आपका सोलर की पावर जो है वो कम हो जाती है और आपका लोड ज़्यादा है तो आपका यहाँ से मोड चेंज हो जाता है। अगर आप इसको 100 से नीचे रखते हैं SBU में, यानी सोलर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, फिर उसके बाद ये बैटरी मोड के अंदर चला जाएगा और अप टू 90% तक ये बैटरी को यूज़ करेगा और उसके बाद फिर यूटिलिटी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और ये यहाँ से नीचे से ग्रिड से आपने बैटरी को कितना चार्ज करना है, कितने परसेंट, 0 से 100% आप इसकी मुख्तलिफ वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं। परसेंटेज में हम याद रखें हम तब वैल्यू डालेंगे जब हम लिथियम मोड में होंगे। अगर हम यूज़ मोड में होंगे फिर हम यहाँ से स्टॉप डिस्चार्ज वोल्टेज और ग्रिड मैक्सिमम वोल्टेज से हम इसका SBU और SUB मोड को सेट करेंगे। यहाँ से आप इसकी मैक्सिमम ग्रिड से चार्जिंग को भी सेट कर सकते हैं 53 एम्पेयर या जो भी आप इसकी वैल्यू सेट करना चाहें तो उतने एम्पेयर से ये ग्रिड से बैटरी को चार्ज करेगा। नीचे जो है वो जनरेटर की सेटिंग है। अगर आप जनरेटर को इंटरफेस किया हुआ है तो ये उसकी सेटिंग्स हैं जिस तरह हमने ऑन ग्रिड की सेटिंग की है सेम टू सेम वही सेटिंग्स ग्रिड जनरेटर से भी यहाँ से आप कर सकते हैं। इसको सेव करेंगे तो सेटिंग सेव हो जाएगी। उसके बाद टाइम ऑफ यूज़ का हमारे पास ऑप्शन है। अगर हम इसको यहाँ से
चेक करते हैं तो टाइम ऑफ यूज़ हमारे पास जब इनेबल हो जाए तो यहाँ से आप मुख्तलिफ टाइम ड्यूरेशन में आप इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को कंट्रोल कर सकते हैं कि बैटरी आपकी कितने बजे से कितने बजे तक चार्ज हो, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक डिस्चार्ज हो। यहाँ से आप इसकी एसओसी वोल्टेज और किलोवाट में इसकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एसओसी है और आपने इसको इनेबल कर दिया है ग्रिड चार्ज, तो इसका मतलब ये है कि इस टाइम में 0 आवर से लेके 4 o'clock तक ये 50% एसओसी ग्रिड से चार्ज होगी। अगर हम इसको डिसेबल कर देते हैं तो ये इस केस में फिर डिस्चार्ज होगी इतनी 50% तक। अगर आप चाहते हैं कि मेरी मैं वोल्टेज से करूँ, आपने अगर BMS इंस्टॉल नहीं किया और आप यूज़ बोर्ड में कर रहे हैं तो फिर हम यहाँ से ऑप्शन वोल्टेज में चेंज करके यहाँ पे फिर हम वोल्टेज लिख देंगे। अगर हम इस चेक बॉक्स को ओपन करेंगे तो ये चार्जिंग के लिए हो जाएगा, अगर हम इसको अनचेक रखेंगे तो फिर ये डिस्चार्ज के लिए काम करेगा। तो अगर आपने चार्ज करना है तो उस टाइम में इसको सिलेक्ट करें, और जहाँ पे आपने बैटरी को डिस्चार्ज करना है जिस टाइम ड्यूरेशन में, फिर आपने इस चेक बॉक्स को अनचेक रखना है। और यहाँ से अगर हम सेव करेंगे तो ये हमारी जो सेटिंग्स है वो सेव हो जाएंगी। अच्छा, ये हमारी बैटरी सेटिंग्स हो गई। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड जो ऑप्शन है वो है ग्रिड सेटिंग्स का। अगर हम ग्रिड सेटिंग्स के ऊपर आते हैं तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे इन्वर्टर की रेटेड वोल्टेज है कि कितनी इसकी रेटेड वोल्टेज है। तो आप इसको 220 या 230, नॉर्मली हम सजेस्ट करते हैं कि आप 230 रखें। तो इसको आप चेंज करके सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। उसकी आउटपुट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी हम पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज पर रखते हैं। मैक्सिमम ग्रिड कनेक्टेड करंट आप चेंज कर सकते हैं, 12 एम्पियर यहाँ पे इन्होंने सेट किया है यूज़र ने अपने हिसाब से। आप इसको इन्वर्टर की कैपेसिटी के हिसाब से मैक्सिमम और मिनिमम रेंज में आप इसको सेट कर सकते हैं। ग्रिड वोल्टेज मैक्सिमम, यानी ग्रिड के साथ इंटरफेस जब इसका होगा ऑन ग्रिड मोड में तो कितने वोल्टेज तक इन्वर्टर सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे 260 गिवन है, आप इसको 150 से लेके 280 की रेंज में किसी भी वोल्टेज के ऊपर आप इसको सेट कर सकते हैं। ग्रिड मिनिमम वोल्टेज भी 150 से 280 की रेंज में आप कर सकते हैं। यहाँ पे 170 वोल्ट ऑलरेडी जो है इसको सेट किया हुआ है। ग्रिड फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 51.5 हम रखते हैं, मिनिमम आप 49 रख लें या 48.5। तो इस रेंज के अंदर इसकी अगर फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएट होती है ग्रिड की तो इन्वर्टर आपका कनेक्ट रहेगा। अगर इस रेंज से बाहर जाएगा तो इन्वर्टर आपको फ्रीक्वेंसी का एरर देके डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जनरेटर की सेम वही सेटिंग्स हैं जो ग्रिड की हैं। अगर आप जनरेटर यूज़ कर रहे हैं, इंटरफेस कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे इसकी जनरेटर की सेटिंग्स भी कर सकते हैं। ग्रिड पावर पी मैक्सिमम हमारे पास है। ग्रिड से आप कितनी पावर जो है वो इन्वर्टर आप चाहते हैं कि आपका लोड चलाए तो आप उसकी मैक्सिमम यहाँ पे अपने इन्वर्टर के हिसाब से आप इसकी पावर को कर सकते हैं। अगर 6 किलोवाट का इन्वर्टर है तो आप 6 कर सकते हैं, उससे नीचे कर सकते हैं। अगर 10 किलोवाट इन्वर्टर है तो आप 0 से लेकर 10 किलोवाट जितनी भी आप चाहते हैं आप उस हिसाब से इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन और ओनली बैटरी इनेबल का ऑप्शन जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आपका, उस केस में आपका जो डुअल आउटपुट है वो ग्रिड के ऊपर ऑलवेज ऑन होगा। अच्छा, सबसे पहले, इससे पहले हम जनरेटर पोर्ट टाइप को सिलेक्ट करेंगे कि हम इसको एज अ स्मार्ट लोड जो है वो कनेक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से स्मार्ट लोड सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास जनरेटर पोर्ट जो है वो स्मार्ट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन हम करेंगे तो ग्रिड के ऊपर आपका डुअल आउटपुट जो पोर्ट है स्मार्ट लोड की वो ऑलवेज ऑन रहेगी। और बैटरी इनेबल का ऑप्शन अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो ये बैटरी के ऊपर, ओनली बैटरी के ऊपर भी फिर ये काम करेगा विदाउट पीवी और ग्रिड। अब ये जो सेटिंग्स हैं ऑन एसओसी परसेंटेज और ऑफ एसओसी परसेंटेज, ये हमारे डुअल आउटपुट या स्मार्ट लोड पोर्ट की ऑन ऑफ के लिए है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 45% एसओसी पे इन्होंने ऑन किया हुआ है और ऑफ हमने इसको किया हुआ है 30% के ऊपर। तो आप जिस एसओसी के ऊपर आप अपने स्मार्ट लोड को ऑफ करना चाहते हैं तो आप ऑफ में उस परसेंटेज को लिख लें। यहाँ पे 30 है, आप इसको 80 कर सकते हैं, 85, 70 जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। और दोबारा आपने ऑन कब करवाना है तो आप उसको यहाँ पे वैल्यू इसकी दे सकते हैं। ये हमारे पास परसेंटेज में है लिथियम मोड में अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर हम यूज़ मोड में हैं तो फिर हम यहाँ से वोल्टेज रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है,
अगर BMS मोड होगा तो वो परसेंटेज को चेक करेगा इन्वर्टर और इसको इग्नोर कर देगा वोल्टेज को, और अगर यूज़ मोड में होगा तो फिर परसेंटेज को इग्नोर करके सिर्फ वोल्टेज में जो वैल्यू होगी उसको वो कंसिडर करेगा। स्टार्ट लोड का मतलब यह है कि जब हमारी पीवी की जनरेशन जो है वो 500 वाट से ऊपर जाएगी अगर पीवी दिन के टाइम पे, तो उसके बाद ये हमारा स्मार्ट लोड जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। आप इसको यहाँ पे 500 है, आप इसको 100 वाट मिनिमम से शुरू कर सकते हैं, यानी कि पीवी की पावर जब 100 वाट होगी तो उसके बाद ये दिन के टाइम पे स्मार्ट लोड जो है उसको ऑन कर देगा। कपल फ्रीक्वेंसी जो है ये एसी कपलिंग के लिए है, हम इसको यहाँ पे यूज़ नहीं करते। ऑन एसओसी और ऑफ एसओसी यहाँ पे इसको हम ये जो यहाँ पे ऑन एसओसी और ऑफ एसओसी है ये हमारी एसी कपलिंग के लिए है, हम इसको यहाँ पे यूज़ नहीं करते, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे और हम सिर्फ इसको एज अ स्मार्ट लोड जो ऊपर हमने सेटिंग की है हम उसको सेट करके यहाँ से उसको सेव कर देंगे। जब सेव करेंगे तो हमारी जो सेटिंग्स है वो ऑटोमेटिकली इन्वर्टर के अंदर सेव हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास प्रोफेशनल सेटिंग्स हैं। अगर प्रोफेशनल सेटिंग्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम सबसे पहले हमारे पास आउटपुट मोड का एक ऑप्शन आएगा कि हम इसको कौन से मोड में चलाएंगे। अगर हम सेल फर्स्ट करते हैं तो उस केस में जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो सेलिंग की होगी, यानी आपकी अवेलेबल पीवी पावर प्लस आपकी अवेलेबल बैटरी पावर दोनों जो है वो ग्रिड को एक्सपोर्ट होंगी। अगर आप सिर्फ पीवी पावर को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और उसके साथ बैटरी की पावर को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते तो उस केस में हम जीरो एक्सपोर्ट टू सीटी या जीरो एक्सपोर्ट टू ग्रिड का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने एक्सटर्नल सीटी लगाई है तो हम सीटी का ऑप्शन करेंगे, अगर इसकी बिल्ट इन सीटी को अगर हम यूज़ करेंगे तो हम उसमें ग्रिड जीरो एक्सपोर्ट टू ग्रिड पोर्ट कर देंगे। मैक्सिमम सेल पावर आप कर सकते हैं, आप मैक्सिमम कितनी पावर जो है उसको सेल करना चाहते हैं ग्रिड को। अब जीरो एक्सपोर्ट टू ग्रिड पावर और जीरो एक्सपोर्ट टू सिटी जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से फिर आपके पास ग्रिड सोलर सेल का ऑप्शन होगा। अगर आप इन दोनों मोड्स के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसको ऑन कर दें, अगर आप इसको ऑफ ग्रिड मोड में चलाना चाहते हैं तो फिर आप इसको ऑफ रखेंगे। ग्रिड चार्ज इनेबल जब हम यहाँ से ऑन करेंगे तो इस फंक्शन के ऑन होने के बाद हमारे पास ग्रिड से बैटरी आपकी चार्ज होगी। जो हमने बैटरी की ऑन ग्रिड सेटिंग की थी वो सेव है, लेकिन अगर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया तो आप उस केस में भी इन्वर्टर जो है वो बैटरी को ग्रिड से चार्ज नहीं करेगा। तो ये इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं प्रोफेशनल सेटिंग्स के अंदर, आप यहाँ से ऑनलाइन ऐप के ज़रिए से इसको कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास हैं सिस्टम सेटिंग्स। सिस्टम सेटिंग्स में हमारे पास सबसे पहले पैरेलल की ऑप्शन है। अगर आपने यूनिट्स पैरेलल किए हैं फॉर एग्जांपल 2 3 4 जितने भी हैं तो आप उसकी लिख देंगे इन्वर्टर के एड्रेसेस, उस हिसाब से जो मास्टर होगा उसका 1 आ जाएगा, स्लेव का 2, उसके बाद 3 4, उस हिसाब से आप अगर ये मास्टर इन्वर्टर है इसमें 1 करेंगे, स्लेव इन्वर्टर में जाके उसको हम उसका एड्रेस 2 असाइन करेंगे, इस तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ हम उसको चेंज करके यहाँ से सेव कर देंगे। ये हमारे पास यहाँ पे BMS कॉम और BMS एड्रेस पोर्ट की जो सेटिंग्स हैं ये हमारे पास लिथियम मोड अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो उस केस में फिर यहाँ से हम इसको उसकी सेटिंग करेंगे कि हमारा जो कम्युनिकेशन पोर्ट है BMS का वो कैन के ऊपर है या RS-45। तो हम फॉर एग्जांपल कैन यूज़ करते हैं तो हम कैन को सिलेक्ट कर लेंगे। BMS एड्रेस नॉर्मली 0 होता है, लेकिन ये मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है, तो जो बैटरी आप यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से हम उसका BMS एड्रेस यहाँ पे एंटर करेंगे। और BMS का प्रोटोकॉल पाइलॉन टेक यहाँ पे सिलेक्ट है, आप इसमें डिफरेंट पूरी लिस्ट है, इसमें आप जो भी आपकी बैटरी है सपोर्टेड प्रोटोकॉल है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको BMS पोर्ट कैन और पाइलॉन टेक पे कर दिया है। बैटरी शेयर इनेबल का ऑप्शन इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर इसको हम उस केस में यूज़ करेंगे जब आपका एक इन्वर्टर 2 बैटरीज के साथ सॉरी आपकी एक बैटरी जो है वो दो इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड है, यानी 2 इन्वर्टर मिलके एक बैटरी को चार्ज या डिस्चार्ज कर रहे होंगे, तो उस केस में हम बैटरी शेयर इनेबल का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे ताकि दोनों इन्वर्टर्स जो है वो एट अ टाइम बैटरी को चार्ज करते हुए उसको ओवर चार्ज ना कर दें। तो उस केस में हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप एक ही बैटरी और एक इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में हम इसको ऑफ ही रखेंगे। प्री कनेक्शन टाइम ये है कि अगर आपका इन्वर्टर जो शट डाउन हो जाता है ग्रिड जाने की वजह से या किसी भी वजह से, तो उसके बाद 60 सेकेंड वेट के बाद ये दोबारा वेट करेगा और उसके बाद दोबारा कनेक्ट हो जाएगा। बैटरी फर्स्ट इनेबल का ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो उस केस में आपकी जो चार्जिंग प्रायोरिटी है वो जो प्रायोरिटी है वो बैटरी फर्स्ट की हो जाएगी, यानी आपकी
बैटरी जो है पहले चार्ज होगी और उसके बाद आपका जो एक्सेस पावर है वो लोड हो जाएगा। इसके बाद अगर आप एक्सटर्नल सीटी यूज़ करते हैं तो ये उसकी सेटिंग्स हैं, आप यहाँ से सीटी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगाई है तो आप मीटर सिलेक्ट करें, अगर आपने कोई भी डिवाइस नहीं लगाई तो नन का ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेंगे। मीटर टाइप आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और मीटर एड्रेस सिलेक्ट करके आप इसको सेट कर देंगे तो आपकी जो सेटिंग्स है वो सेव हो जाएंगी। पीक एसी शेविंग इनेबल का मतलब ये है कि आप फॉर एग्जांपल अमूमन हमारे यहाँ ये होता है कि ऑन ग्रिड सिस्टम है हाइब्रिड, उसमें आपने सिस्टम इंस्टॉल किया है 10 किलोवाट का, लेकिन आपका कनेक्टेड लोड जो वापडा की तरफ से अप्रूव्ड है वो है 5 किलोवाट या फॉर एग्जांपल 6 किलोवाट। तो उस केस में आपका दिन के टाइम पे जब एक्सपोर्ट होगी तो चांस है कि आपका जो मैक्सिमम पीक पावर है एक्सपोर्ट की वो 6 किलोवाट आपके अप्रूव लोड से एक्सीड कर जाएगी। तो उस केस में आजकल उसके बड़े हैवी फाइन आ रहे हैं और आपका लाइसेंस जो है वो भी सस्पेंड हो सकता है उस केस में। तो आप यहाँ से पीक एसी पीक शेविंग इनेबल करेंगे तो उस केस में आपका सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम इसको सेट करते हैं तो उस केस में आपका जो भी आपने ग्रिड मैक्सिमम पावर हमने ग्रिड सेटिंग्स में वहाँ पे रखी थी तो उस हिसाब से ये उसकी एक्सपोर्ट को लिमिट कर देगा। यानी आपने 6 किलोवाट रखी है तो ये 6 किलोवाट से ऊपर नहीं जाएगा उस केस में। और डिस्चार्ज में भी आपका वही 6 किलोवाट मैक्सिमम लोड चलाएगा और उससे अगर ऊपर जाएगा तो आपको वो वार्निंग दे देगा कि आपका लोड जो है वो आपका पीक आपका जो असाइन लोड है उससे एक्सीड कर रहा है। उसके बाद हमारे पास ऑन ग्रिड सेटिंग्स हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास ग्रिड की टाइप है, स्टैंडर्ड ग्रिड हम यूज़ कर रहे हैं, जनरल स्टैंडर्ड हम पाकिस्तान में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्पेसिफिकली पाकिस्तान का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको सेव कर देंगे। एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर ये यूजुअली हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते, अब हम इसको ज़ीरो ही रखेंगे, पावर फैक्टर 1 के ऊपर है। इसके अलावा रिएक्टिव पावर है, इस फीचर को भी हम यूज़ नहीं करते। इसमें ये चूँकि मैक्सिमम जो सेटिंग्स हैं वो हाई लेवल प्रोफेशनल सेटिंग्स हैं तो उस केस में अमूमन इसको हम यूज़ नहीं करते। इसकी हमारे यहाँ जो ग्रिड रिक्वायरमेंट्स हैं छोटे सिस्टम के लिए वो नहीं है। ये रिक्वायरमेंट्स तब यूज़ होती हैं जब आपका सिस्टम जो है वो बड़ा हो, मेगावाट्स के अंदर हो, तो उस केस में फिर ये ड्रूप सेटिंग्स और पीवी जो रिएक्टिव पावर है, एक्टिव पावर है और फर्स्ट ऑर्डर रिस्पांस सिस्टम है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस केस में फिर यूज़ होती हैं। ग्रिड के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि ये रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो हम इसको यूज़ नहीं करते। ये सारी जो सेटिंग्स हैं इसको हम स्किप कर सकते हैं। ये इसमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, इसमें ये प्रोटेक्शन जो है ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन की 10 मिनट्स की, इसका मतलब ये है 1.1 यहाँ पे सेट है। इसका मतलब ये है कि आपका जो आपने जो नॉमिनल वोल्टेज रखा है 230 फॉर एग्जांपल आपने ग्रिड सेटिंग में सेट किया था और यहाँ पे 1.1 है, तो यानी जब 10% इंक्रीज आएगा यानी आपका जो वोल्टेज है वो 252 के ऊपर चला जाएगा और 10 मिनट तक वो बरकरार रहेगा। तो उसके बाद ये आपका प्रोटेक्शन इनेबल हो जाएगी, चूँकि और वोल्टेज 10 मिनट मीन प्रोटेक्शन है। यानी अगर आपका एवरेज वोल्टेज 10% अबव जा रहा है आपका तो 10 मिनट बाद आपको ये अलार्म दे देगा और आपको ये जो है सिस्टम प्रोटेक्शन के ऊपर आ जाएगा। तो इसको आप सेट कर सकते हैं। आप जो भी आप ग्रिड वैल्यूज़ अगर आप सेट करते हैं फॉर एग्जांपल 270 वोल्ट और आप यहाँ से फॉर एग्जांपल 20% कर देते हैं या 15% और 10 मिनट तक वो वोल्टेज अगर रहेगा तो आपका सिस्टम जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये लेवल 1 प्रोटेक्शन टाइम है ओवर वोल्टेज के लिए। ये क्विक प्रोटेक्शन है। जो 10 मिनट्स की है ये लॉन्गर टाइम के लिए है, छोटे इंक्रीज के लिए। फॉर एग्जांपल आपके 10% इंक्रीज है तो इतना खास नहीं है, तो आप इसको 10 मिनट तक इसको देख सकते हैं। ये जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है ये क्विक प्रोटेक्शन है, इसमें आप इसको मिली सेकेंड्स के अंदर टाइम दे सकते हैं। यहाँ पे 30,000 मिली सेकेंड है, मतलब 30 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि आपकी जो ग्रिड वोल्टेज है जो आपने मैक्सिमम सेट किया था ऑन ग्रिड सेटिंग्स के अंदर, तो अगर उससे ये एक्सीड होता है 30 सेकंड के लिए तो आपका सिस्टम जो है वो प्रोटेक्शन के अंदर चला जाएगा। आप इसको क्विक कर सकते हैं, आप इसको 1 मिली सेकेंड, 1 सेकेंड, 10 सेकेंड अपने हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। इसी तरह अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन की वैल्यू है 170 वोल्ट यहाँ पे सेट है।
और इसी तरह अंडर वोल्टेज का प्रोटेक्शन टाइम है, इन्होंने 60,000 सेट किया है, 60,000 मिली सेकेंड, तो मतलब ये 60 सेकेंड, 1 मिनट के लिए अगर आपका वोल्टेज 170 से नीचे जाएगा तो उस केस में आपकी प्रोटेक्शन जो है वो इनेबल हो जाएगी। इसी तरह ये ओवर फ्रीक्वेंसी के लिए सेटिंग्स हैं, अंडर फ्रीक्वेंसी के लिए सेटिंग्स हैं, ओवर वोल्टेज के लिए सेटिंग्स हैं, और उसका टाइम है। इसमें तीन लेवल्स की प्रोटेक्शन है, लेवल 1, लेवल 2 और 10 मिनट्स वाली। तो ये तमाम प्रोटेक्शंस आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि आपका जो भी मैक्सिमम आपने जो सेट किया है 270 वोल्ट फॉर एग्जांपल ग्रिड का, तो उससे अगर 5 वोल्ट के ऊपर जाते हैं तो आप उसमें लेवल 1 को ऑन रखें और लेवल 2 को आप 275 5 वोल्ट करते हैं तो उसको आप 7 या 8 वोल्ट के ऊपर 278 के ऊपर लेवल 2 को रखें। लेवल 2 जो है ये क्विक होती है और लेवल 1 जो है थोड़ी सी स्लो प्रोटेक्शन है। तो अगर आपका बहुत ही ज़्यादा कोई सर जा रही है तो उस केस में लेवल 2 आपकी पहले जो है वो प्रोटेक्शन इनेबल होगी, और अगर आपका स्लो चेंज आ रहा है वोल्टेज के अंदर तो उसमें लेवल 1 आ जाएगी। और अगर बहुत ही ज़्यादा स्लो आपका वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली, तो उस केस में जो 10 मिनट्स वाली जो प्रोटेक्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगी। इसी तरह ये फ्रीक्वेंसी के लिए भी सेम है, अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज के लिए भी ये सेम है। यहाँ से रिकनेक्शन एंड स्टार्टिंग टाइम है अपर वोल्टेज। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोटेक्शन हो गई है ओवर वोल्टेज की, तो उस केस में फिर आपने दोबारा रिकनेक्ट कब करना है तो उस यहाँ पे आप वो वैल्यू देंगे। अगर आपका 270 के ऊपर जो है वो इन्वर्टर डिस्कनेक्ट हो गया प्रोटेक्शन में, तो आपका अगर वोल्टेज 253 के ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 253 के वन है, तो जब 223-53 तक वोल्टेज आएगा तो आपका इन्वर्टर जो है दोबारा रिकनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह ये फ्रीक्वेंसी है लोअर वोल्टेज के लिए भी है। अगर आप 170 के ऊपर आपने अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन सेट की है और वो प्रोटेक्शन ऑन हो गई है, तो लोअर वोल्टेज जब 195 तक आएगी तो आप ये इन्वर्टर आपका दोबारा कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 175 पे दोबारा ऑन हो तो आप यहाँ पे 195 को चेंज करके आप 175 के ऊपर भी कर सकते हैं। इसी तरह ये लोअर और अपर फ्रीक्वेंसी के लिए भी है। ग्रिड स्टार्टअप वेट टाइम 0 सेकंड है, यानी जब आप ग्रिड ऑन करते हैं फर्स्ट टाइम इन्वर्टर को तो वो कितना सेकंड डिले के बाद इन्वर्टर ऑन हो। तो यहाँ पे 0 है, लेकिन अमूमन हम इसको 60 सेकंड्स देते हैं ताकि ग्रिड को ये सेंस करे, स्टेबल हो जाए और उसके बाद ये ऑन हो। फर्स्ट टाइम स्टार्टअप टाइम है। इसी तरह रिकनेक्शन अगर आपका ट्रिपिंग हो गई है और दोबारा जो है वो ग्रिड विद इन रेंज आ गई है लिमिट, तो 60 सेकंड से मजीद वेट करने के बाद दोबारा उसको रिकनेक्ट कर देगा। ये पावर राइज स्पीड है, इसका मतलब यह है कि आपकी अगर जो इनरश करंट है, जो टॉर्क मोटर है आपने फॉर एग्जांपल लगाई है और उसका चूंकि इनरश करंट बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर आप मल्टीपल मोटर्स जो है एट अ टाइम ऑन करते हैं या एसीज ऑन करते हैं तो उस केस में आपका स्टार्ट के 1 सेकंड में बहुत ही ज़्यादा करंट जो है वो इन्वर्टर के ऊपर आता है और इन्वर्टर ट्रिप हो जाता है। तो यहाँ से आप उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं 10% पे पर मिनट, यानी अगर आपका पावर जो है वो 10% पर मिनट जो है वो इंक्रीज होगी तो उस केस में इन्वर्टर जो है वो उसको सपोर्ट करेगा। अगर इससे ज़्यादा होगी तो वो इन्वर्टर जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको 10-20% अपने हिसाब से आप इसको चेंज करके इसकी वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं। एंटी आइलैंडिंग प्रोटेक्शन जो है हमारे यहाँ अमूमन ये यूज़ नहीं होती, लेकिन ये अच्छी एक ऑप्शन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब आपका ग्रिड जाएगा तो उस केस में आपका जो ग्रिड पोर्ट है उसके ऊपर इन्वर्टर जो है वो पावर देना बंद कर देगा। उसके ये अमूमन इसलिए होता है कि अगर आपका ग्रिड जो है वो फेलियर हो चुका है और आपका इन्वर्टर थोड़ी सी पावर भी 50 वाट या 100 वाट भी अगर वो ग्रिड को एक्सपोर्ट कर रहा है तो बाहर जो लाइन है उसके अंदर करंट होगा। तो अगर कोई लाइनमैन वगैरह यूटिलिटी का वापडा की तरफ से काम कर रहा है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का ख़तरा होता है। तो उस केस में आप इसकी एंटी आइलैंड प्रोटेक्शन को ऑन करेंगे तो उस केस में आपका पूरा सिस्टम जो है वो प्रोटेक्ट रहेगा। तो ये बेसिक इम्पोर्टेंट सेटिंग्स थी यहाँ से जो हम ऑन ग्रिड भी कर सकते हैं। ये हमारी सेटिंग्स की ओवरव्यू होगी कि हम यहाँ से कितनी कौन कौन से पैरामीटर्स को ऑनलाइन हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो इस हमारी तरफ से इस प्रेजेंटेशन में इतना ही था। बाकी आप दोस्त इस के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इस हवाले से तो आप काइंडली हमारे जो कमेंट सेक्शन है फेसबुक पेज का वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं डीलर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए, सेवियर्स, इंस्टॉलर्स के लिए,
तो वहाँ पे आप हमें डायरेक्ट मैसेज करके इस ट्रेनिंग सेशन के हवाले से जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप वहाँ पे पोस्ट करें। इंशाल्लाह हम आपको इसका हमारी कोशिश होगी कि हम आपको इसके तमाम आंसर जो है आपको क्लियर करें और आपको सेटिस्फाई करें। थैंक यू वेरी मच। हाफिज़।